मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिसका समापन देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों हुआ। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसमें देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों ने काफी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। अब इन निवेश को धरातल तक उतरने में कितना समय लगता है, मध्य प्रदेश के उद्योगों में और यहाँ के रोजगार में इनका कितना इम्पैक्ट होता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज हमारा यह विषय नहीं, आज हमारा विषय यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो एक सफल कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है, जिस तरह से प्रस्ताव आए हैं और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मध्य प्रदेश आए, उन्होंने यहाँ के सांसद विधायक प्रबुद्ध नेताओं से मुलाकात की, बात की, तो आखिर इस महाकुंभ से जो अमृत निकलने वाला है मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं के लिए, आखिर इसका किस नेता के लिए क्या मतलब है, सियासी मायने क्या है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी नेताओं के लिए और यहाँ के सत्ता और संगठन के लिए, आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर, क्योंकि पहला बड़ा आयोजन था उनके नेतृत्व में और सफल आयोजन रहा। जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास की गति तेज होगी, वैसे ही मोहन यादव जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनकी सियासत की भी गाड़ी इसके बाद सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही। और उन्होंने जिस तरह से इस आयोजन के दौरान अपने आप को विजनरी नेता के तौर पर दिखाने का प्रयास किया था, उनकी वह छवि अब इस सफल आयोजन के बाद मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए, उन्होंने उद्घाटन किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आया 30 लाख करोड़ से ज्यादा का, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ आना और लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव की पीठ थपथपाना, यह बता रहा है कि जो पोस्टरिंग और जो छवि वे बनाना चाहते थे, वह छवि उनकी मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही। अब बात करते हैं दूसरे प्रभाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे, उन्होंने सत्ता और संगठन के लिए बड़ा संकेत भी दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जिस तरह से वो प्रोग्राम हो रहा था और वहां जो सिटिंग अरेंजमेंट हुई, उस सिटिंग अरेंजमेंट में यह देखा जा सकता था कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी के बराबरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे थे, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बैठे थे, राज्यपाल बैठे थे, बल्कि संगठन और तमाम मंत्रियों को भी उसी लाइन में तहजीब दी गई थी। यानी स्पष्ट संकेत है कि न केवल सत्ता बल्कि संगठन को भी मध्य प्रदेश में बराबरी दी जाएगी। और यही कारण है कि राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश से लेकर मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, बीडी शर्मा, तमाम वो नेता और यहाँ तक कि यहाँ के प्रभारी जो हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, उन्हें भी उसी लाइन में जगह दी गई थी। यानी सत्ता और संगठन में संतुलन साधने का स्पष्ट संकेत इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। तीसरा, इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री यहाँ आए, तो उन्होंने अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बात की। प्रधानमंत्री ने तो बाकायदे यहाँ के विधायक, मंत्री और सांसदों और प्रबुद्ध नेताओं के साथ बैठक की। हालांकि वहां की खबरें बहुत ज्यादा निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन जो संकेत और संदेश दिए गए वह यह बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो अंदर खाने कुछ चल रहा था और जो 1 साल का कार्यकाल रहा है मोहन यादव सरकार का, उसका स्पष्ट तौर पर फीडबैक लिया जा रहा था। तो न केवल अपनी बातें बताई जा रही थी, बल्कि दूसरे पक्ष से फीडबैक भी लिया जा रहा था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश के 5 बड़े नेताओं से बात की है, मुलाकात की है। तो यानी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सियासी रूप से फीडबैक भी लिए जा रहे थे और स्पष्ट संदेश और संकेत भी दिए जा रहे थे। वहीं अगर हम बात करें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सियासी संकेत मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके आला कमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्या निकलकर सामने आए, तो यह निकलकर सामने आया कि आला कमान की ही राह पर मध्य प्रदेश का जो सियासी सफर है, सत्ता और संगठन वह दोनों चलेंगे और कमान
ऊपर यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी। तो टोटल मिलाकर यह सियासी संकेत इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर आए हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें और इन्वेस्टमेंट के प्रस्तावों की बात करें तो सबसे ज्यादा नजर अगर कहीं रही है तो वह मालवा पर रही है, भोपाल पर रही है और विंध्य पर रही है। यानी ये 3 क्षेत्र रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट को लेकर उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई है। हालांकि यह धरातल पर कब उतरेंगे यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो सियासी संकेत इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से निकल कर आए हैं, मोहन यादव का कद बड़ा है, मजबूत हुआ है। सियासी सफर विजनरी पर वह निकल चुके हैं। बी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज चल रही है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का भी दमखम भरा चेहरा वहां नजर आया है। तो कुल मिलाकर सत्ता और संगठन में संतुलन, फीडबैक लिया गया है और अपना स्पष्ट संकेत इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मध्य प्रदेश की सियासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। इसी तरह मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते और सब्सक्राइब करते रहिए वरिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।